नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग हम करते हैं, हमें पता है, लेकिन अगर फ्यूचर में करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सकना की मीनिंग फ्यूचर में आती है, तो उस समय हम कैन का प्रयोग न करके दूसरे वर्ड्स का यूज करते हैं। इसकी जानकारी भी हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। कैन सकना, कैन का जो प्रयोग है हम टू बी एबल के रूप में एक करते हैं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा, और जो फ्यूचर में करना हो तो विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख सकता हूँ। मैं एक पत्र लिख सकता हूँ। आई कैन राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिख सकता हूँ का ट्रांसलेशन होगा आई कैन राइट अ लेटर। इसी सेंटेंस को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं एबल का प्रयोग करके, जहाँ तक जैसा मैंने यहाँ पे दिया है टू बी एबल टू, एबल का प्रयोग करके करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करके हम सेम इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से, आई एम एबल टू राइट अ लेटर। आई एम एबल टू राइट अ लेटर। इस तरह से टू बी एबल टू का हम प्रयोग करते हैं। अभी एक दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, वह एक पत्र लिख सकता है। हमने एक ही सेंटेंस लिया है, केवल यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किया है, वह का प्रयोग किया है ताकि इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, वह एक पत्र लिख सकता है। ही कैन राइट अ लेटर। वह एक पत्र लिख सकता है। इसी बात को अगर हमें दूसरे ढंग से बोलना हो तो हम बोलेंगे ही इज एबल टू राइट अ लेटर। इस तरह से हम देखते हैं कि कैन के जगह पे एबल टू का प्रयोग करते हैं, और ये सेम सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, और ये हमारा सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है। सेम सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट, अब हम बताएंगे कि ये था, हम प्रेजेंट में लिखते हैं। ये जो भी है सेंटेंस, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, जा सकता हूँ, खेल सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म है इसका, ये कैन का प्रयोग करते हैं, एबल का प्रयोग करके सेम सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस फ्यूचर रूप में आए तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अगर इसे हमें फ्यूचर रूप में लिखना हो तो देखो, यहाँ पे एक सेंटेंस है, वह जल्द ही एक पत्र लिख सकेगा। यहाँ पे आपने देखा कि सकेगा का जो प्रयोग किया गया है, वह जल्द ही एक पत्र लिख सकेगा, मतलब यहाँ पे ये फ्यूचर आया है। तो फ्यूचर में हम कैन का प्रयोग करते नहीं हैं, लेकिन हिंदी में हम सकेगा, सकना से सेम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए यहाँ पर देखें, विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। विल बी एबल टू, याद रखें, ये हमेशा विल बी एबल टू का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर शैल बी एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। तो चाहे कोई भी नाउन प्रोनाउन हो, हमेशा विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हमारा ये है, वह जल्द ही चल सकेगा। तो ही विल बी एबल टू वॉक सून। यहाँ पे हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से ये सकेगा का मीनिंग देता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम एक पत्र लिख सकोगे। यहाँ पर भी सकोगे है, अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सकोगे का ये यहाँ पे कैन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर फॉर्म में है, इसलिए कैन का प्रयोग न करके यहाँ पर भी हम विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर। यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर। तुम एक पत्र लिख सकोगे। अभी मैं क्या किया, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई का प्रयोग करके उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस बना रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि हमें निगेटिव बोलना है तो कैसे बोलेंगे। अफर्मेटिव में तो आपने देखा, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बोलना है तो कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख सकूँगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस लिया मैंने, तो इसका सिंपल बन जाएगा कि आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिख सकूँगा। अगर इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे, मैं एक पत्र नहीं लिख सकूँगा। यहाँ पे नहीं आया है, मतलब
कि निगेटिव सेंटेंस बन गया ये, तो नॉट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? देखिए, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू राइट अ लेटर, इस तरह से यह इसका एक निगेटिव सेंटेंस बनेगा। याद रखें, यहाँ पर भी विल बी का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी विल बी का प्रयोग, मतलब शैल बी का होता ही नहीं है, विल बी का प्रयोग करना है हमें, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? अगर वाक्य के शुरू में क्या आता है, जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो इसके लिए हम व्हाट नहीं लिखते हैं, हमारी जो ये ऑक्सिलरी वर्ब उसी को हम आगे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, क्या मैं एक पत्र लिख सकूँगा, क्या मैं एक पत्र लिख सकूँगा, तो हम इस विल को आगे ले लेते हैं। विल आई बी एबल टू राइट अ लेटर, क्या सेंटेंस बनेगा? विल आई बी एबल टू राइट अ लेटर। इसी सेंटेंस में अब हम आगे थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इसमें नहीं लगाते हैं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख सकूँगा। ट्रांसलेशन कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, विल आई नॉट बी एबल टू राइट अ लेटर, यहाँ पर विल तो आगे रहेगा, ये आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एक जनरल पैटर्न मैंने बताया कि कैन का प्रयोग करना हो, प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन अगर आपका वाक्य फ्यूचर में है तो वहाँ पे कैन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और कैन के प्रयोग के जगह पे हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में टू बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो यह एक तरह का पैटर्न मैंने बताया। इस पैटर्न को अगर आप सीख गए तो किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग करके आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं इस तरह से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।